चैप्टर 1 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 1.2। क्लियर है। चैप्टर का आपका नेम है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है बच्चे? कोई भी चीज हमने मेजर करनी है तो मेजर करने के लिए हम यूनिट्स यूज करते हैं ना। सीधा तो नहीं मेजर करते 2 3 कि ये चीज 2 है ये चीज 3 है, सीधा डायरेक्टली मेजर नहीं करते। कैसे मेजर करते हैं कि अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी है तो ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है ना। या फिर अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे कि आपके घर पे बातें करते होगे आप कि आपका स्कूल कितने दूर है, विलेजेस से आते हैं कुछ बच्चे, 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है ना। या फिर अगर आप लिक्विड किसी चीज को मेजर करते हो, जैसे कि मिल्क लेते हो आप, या फिर आप जूस पीते हो, बॉटल्स पे लिखा होता है 1 लीटर, ठीक है, 250 मिलीलीटर, ऐसे। ये चीजें मेजरमेंट का मतलब है क्वांटिटी, जितनी जो चीज हमने मेजर करनी है हम किस यूनिट्स में मेजर करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मेजरमेंट। मेनली हम 3 टाइप की चीजों को मेजर करते हैं। पहली चीज होगी हमारे पास लिक्विड, लिक्विड नहीं, पहले हम सॉलिड से लेते हैं, ठीक है। पहली चीज होगी हमारे पास सॉलिड, फिर चीज होगी हमारे पास डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस को, ठीक है, लेंथ को मेजर करना है। सॉलिड में क्या आ जाएगा? किसी चीज का वेट, वेट मेजर करना है, क्वांटिटी मेजर करनी है, ठीक। सेकंड चीज हमारे पास क्या आ गई? डिस्टेंस आ गया, लेंथ आ गई, क्लोथ की लेंथ, कोई डिस्टेंस कवर किया कितना। थर्ड चीज हमारे पास क्या आ गई? लिक्विड। लिक्विड में क्या आ जाता है हमारे पास? मिल्क, वाटर, जूस, पेट्रो, ठीक है, कुछ भी आ जाता है हमारे पास। वो चीज हमारे पास किस में आ जाती है? लिक्विड में आ जाती है। तो पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी हम चीज को सॉलिड चीज को मेजर करते हैं, ठीक है, सॉलिड चीज को हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम्स में। जी, मतलब उसकी जो मेन यूनिट है जी। आगे वैसे बहुत सारी यूनिट्स आती है, बट जो मेन यूनिट हमारे पास आता है वो क्या आता है? जी, मतलब ग्राम्स, ठीक है। लाइक किलोग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, सेंटीग्राम, ठीक है, ये सारे यूनिट्स हो गए जो कि ग्राम में आते हैं, जो हम कोई सॉलिड चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस या फिर लेंथ, अगर आपने क्लॉथ की लेंथ फाइंड आउट करनी है या कोई कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आपने डिस्टेंस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो चीज हम किस में मेजर करते हैं? मीटर। उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास वो कौन सा है? मीटर, किलोमीटर, ठीक है, देन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब मेन जो यूनिट होता है हमारे पास उसका क्या होता है? मीटर। लिक्विड चीज जैसे कि आप मिल्क, वाटर, मिल्क लेते हो कितना? 2 लीटर ले रहे हो। जूस की बोतल ली है, आप देखते हो ना कितने लीटर की चाहिए, 1 लीटर की, 2 लीटर की, हम अकॉर्डिंग टू हमारे घर पे जितनी नीड होती है उतनी मंगाते हैं। तो उसकी जो मेन यूनिट है हमारे पास क्या है? लीटर। लीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है LT, ठीक है। लीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? LT लिख सकते हैं, ठीक। अब आपने ये सारे यूनिट्स याद रखने हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। विदाउट वैसे क्लास में भी मैंने आपको कई बार बताई है, आपके मैम ने भी बताई है, लेकिन एक बार हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी चीज यूनिट्स आपने याद रखनी है अपने माइंड में, तो आप एक लाइन याद रखोगे। क्या लाइन याद रखोगे? पता है किसी को की हुई आपने ये लाइन? हाँ जी, सबको पता है, मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में सुनूंगी आपसे, पहले मैं ही बता रही हूँ। आप एक लाइन याद रखोगे, कहाँ है दिल्ली में दिल्ली क्लॉथ मिल, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं रहती तो उसको लिख लो कहीं पे भी। मतलब मैं दोबारा बोल रही हूँ, कहाँ है दिल्ली में दिल्ली क्लॉथ मिल, ठीक है। उसके आप कहाँ, कहाँ का फर्स्ट लेटर लिखोगे? के। है का फर्स्ट लेटर लिखोगे H। डी, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का फर्स्ट लेटर D। कहाँ है दिल्ली में का फर्स्ट लेटर लिखोगे M। नवनीत वेट बेटा, बाद में आपके जो भी डाउट्स है लिख लो, लास्ट वाले 10 मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे। में, दिल्ली, दिल्ली का फर्स्ट लेटर D। क्लॉथ, क्लॉथ का फर्स्ट लेटर C। M, मिल, मिल का फर्स्ट लेटर M, ठीक है। ये चीज लिखोगे, इसको आप सीक्वेंस वाइज लिखोगे।
क्लियर है? देन आप फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिखोगे। अब आपने ये चीजें याद रखनी है। देखो, के का मतलब क्या, के से लोगे आप किलो, किलो, ठीक है, के से किलो। ये चीजें तो छोटी छोटी हैं, इजीली याद रह जाती हैं। एच, एच से आप क्या लिखोगे, हेक्टो, हेक्टो, ठीक है। डी, डी का मतलब क्या हो गया, डेका। ये हमारे यूनिट्स हैं मेजरमेंट की। डी का मतलब क्या हो गया, डेका। एम, एक बार ये वाला एम छोड़ दो, अगेन आप लिखो डी। डी का मतलब क्या है, डेसी। सी, सी का मतलब क्या है, सेंटी। एम, एम का मतलब क्या है आपके पास, मिली, ठीक है। यही चीजें, ये आपने लाइन याद रखनी है, बस यही आपने वर्ड्स याद रखने हैं। आप क्या करोगे, जब आप मीटर की बात करोगे तो सबके पीछे क्या लगा दोगे, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर। ये जो सेंटर वाला मीटर है ये क्या आ जाएगा, अकेला मीटर, ठीक है। डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। क्लियर? सेम चीज आप ग्राम के लिए करोगे, ठीक। कहाँ है दिल्ली में दिल्ली क्लॉथ मिल। के का मतलब किलो, एच का मतलब हेक्टा या हेक्टो, डी का मतलब डेका। ये वाला एम छोड़ दो एक बार, क्योंकि मैंने पहले भी छुड़वाया था। बेटा आप मैसेजेस क्यों कर रहे हो, एम को छोड़ दो। डी का मतलब डेसी, सी का मतलब सेंटी, एम का मतलब मिली, ठीक है। जब आपके पास ग्राम वाली यूनिट आती है, आपने कोई वेट कुछ भी मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मीटर। मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम में। बस ये चीज याद रखनी है, मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। एक ही लाइन से हम तीनों यूनिट्स के यूनिट्स बनाएंगे मेजरमेंट के, ग्राम वाले, मीटर वाले। सेम आप लीटर पे चलोगे। लीटर पे देखो, कहाँ है दिल्ली में दिल्ली क्लॉथ मिल, ठीक है। सेम क्या करोगे आप, के का मतलब किलो, एच का मतलब हेक्टा, डी का मतलब डेका, एम को छोड़ दो एक बार, डी का मतलब डेसी, सी का मतलब सेंटी, एम का मतलब मिली। अब कौन सा यूनिट यूज कर रहे हो आप, लीटर यूज कर रहे हो, तो फिर पीछे क्या आ जाएगा, लीटर, किलो लीटर, हेक्टा लीटर, डेका लीटर। अब जो एम है, एम को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, लीटर। ये मैंने बोला था ना, जी एम एल, मतलब ग्राम, मीटर और लीटर। ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है। देन डी, डी का मतलब डेसीलीटर, सी का मतलब सेंटीलीटर, एम का मतलब मिलीलीटर, ठीक है। ये तो था सीक्वेंस, आप इसी सीक्वेंस में याद रखोगे। सबसे बड़ा स्मॉल बिगेस्ट यूनिट हमारे पास कौन सा होता है, किलोग्राम, किलोमीटर, किलोलीटर। देन ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। फिर उससे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या हो जाता है, हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम, हेक्टोमीटर, हेक्टालीटर। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, डेकामीटर, डेकाग्राम, डेकालीटर। फिर अगर हम ग्राम्स की बात कर रहे हैं, वेट या सॉलिड चीज मेजर कर रहे हो, वो चीज आ जाएगी ग्राम में। अगर कोई चीज हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसका क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अगर कोई हम चीज लिक्विड मेजर कर रहे हैं तो उसका क्या आ जाएगा, लीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसीग्राम, डेसीमीटर, डेसीलीटर। ये चीज पैरेलल चलेगी। फिर सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर। और जो सबसे स्मॉलेस्ट, बिल्कुल अगर हम किसी भी लिटिल बिट
चीज की बात करते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी को हमने मेजर करना है, वो बहुत छोटी क्वांटिटी हमारी क्या होती है, मिली। मिली का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ठीक है। वो हो गई हमारे पास मिलीग्राम, मिलीलीटर, मिलीमीटर। जैसे कि अगर आप बात करते हो मिली मिली की, आप बात करते हो कि अगर हम वो चीज देखते हैं, इसकी एग्जांपल अगर आप एक कोई कैप है, बॉटल का कैप है, उसमें आप वाटर डाल रहे हो, ठीक है, उसको मेजर करना चाहते हो, या बॉटल के कैप में आप कुछ भी लिक्विड क्वांटिटी डाल रहे हो, वो किस में आ जाती है, मिली में आ जाती है। अगर आप आपके पास स्मॉल इरेजर है, ठीक है, इरेजर की आप लेंथ मेजर करोगे, वो भी किस में आ जाएगी, मिलीमीटर में आ जाएगी। अगर आप बिल्कुल स्मॉल सा स्टोन लेते हो, या अपनी आप शॉर्पनर का वेट मेजर करना चाहते हो, ठीक है, अपनी इरेजर का वेट मेजर करना चाहते हो, वो किस में आ जाएगा, मिलीग्राम में आ जाएगा। मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है जो हमारी होती है मिली, और सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी हमारी होती है किलो, किलो वाली, किलोग्राम, किलोमीटर एंड किलोलीटर। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हमारी होती है मिलीग्राम, मिलीमीटर एंड मिलीलीटर। क्लियर है। अब देखो एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने सिर्फ पैटर्न ही लर्न किया इसका, कि ये इस पैटर्न में चलती है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इनके बिटवीन गैप जो हमने यूज करना है, न्यूमेरिकल नंबर का गैप, ठीक है, इन सबके बिटवीन कितना कितना गैप होता है हमारे पास, 10-10 का गैप, 10-10 का गैप होता है हमारे पास। क्लियर है। एक चीज ये याद रखो, तीनों में ही 10-10 का गैप होता है, तीनों में सेम ही चीज है, सिर्फ हमारे पास यूनिट्स चेंज हुए हैं, बाकी सारा चीज है, जो सीक्वेंस है, गैप है, सब कुछ सेम है, इन सब में 10-10 का ही गैप होएगा। ठीक। अब एक चीज आपने और याद रखनी है, अगर आपने कन्वर्जन करनी है, जैसे कि आप 1.1 में कन्वर्जन करके आए थे कि 4 डैम को, ठीक है, 4 डेसीग्राम को आपने सेंटीमीटर में, सॉरी 4 डेसीमीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है। अगर आप अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहे हो, मतलब कोई भी यूनिट है कि आपने ऊपर से नीचे, मतलब किलो टू आप ग्राम जा रहे हो, किलोग्राम टू ग्राम जा रहे हो, ठीक है, किलोग्राम टू ग्राम, मतलब ऊपर से आप नीचे वाली यूनिट में जा रहे हो, जो गिवन है वो यूनिट ऊपर है, जो आपने फाइंड आउट करना है वो यूनिट आपका नीचे गिवन है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है। अगर आप डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहे हो, ठीक है, मतलब आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट गिवन है, स्मॉलेस्ट से आपने बिगेस्ट यूनिट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है। अब बाकी तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने 1.1 की रिवीजन बहुत अच्छे से की है। क्लियर है। ये चीजें ये याद रख लो, कभी भी पेपर में आपने कुछ भी फाइंड आउट करना है, मान लो अगर मैं आपको बोलूं 4 डेकाग्राम को आपने चेंज करना है सेंटीग्राम में, ठीक है, 4 डेकाग्राम को आपने सेंटीग्राम में चेंज करना है। देखो कहाँ पे है डेकाग्राम, ये रहा डेकाग्राम, डेकाग्राम टू मैंने कहाँ जाना है, सेंटीग्राम जाना है। ठीक। डेकाग्राम टू मैंने सेंटीग्राम जाना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस, कितने स्टेप आप नीचे जा रहे हो, 1 2 3, 3 स्टेप क्या जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। तो देखो कितना कितना गैप हो गया, 10 10 10 10 10 10 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 1000 हो गया। आप 4 को क्या करोगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 4000 सेंटीग्राम। इस टेबल को हम ऐसे यूज करते हैं, रट्टा नहीं लगाना होता हमने किसी भी चीज में, ठीक है, कि रट्टा लगाते जाओ। अगर डेकाग्राम टू सेंटीग्राम चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, इसको टेबल को ड्रॉ करो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें करो, तो कभी भी कोई चीज गलत नहीं होगी। अगर आप जाना चाहते हो डेसीग्राम टू आप मिलीग्राम जाना चाहते हो, पहले हम डेका टू सेंटी गए थे, अब डेसीग्राम टू अगर आप मिलीग्राम जाना चाहते हो, ठीक है। अब देखो कितने स्टेप आप नीचे जा रहे हो, 1 स्टेप और 2 स्टेप, 2 स्टेप आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, दोनों में गैप कितने का, 10 और 10, मतलब क्या, 10 और 10 को मल्टीप्लाई किया 100, तो मैं 4 डेसीग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करना चाहती हूँ, 4 डेसीग्राम को
सेंटीग्राम में चेंज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई, मेरे पास क्या आ जाएगा 4 सेंटीग्राम। क्लियर है, ये चीजें समझ आ गई। सेम आप ग्राम वाला टेबल यूज करोगे, सेम आप मीटर वाला टेबल यूज करोगे, सेम आप लीटर्स वाला टेबल यूज करोगे। जिनको ये वाली चीजें समझ आ गई एक बार थम्स अप दिखा दो। ओके, नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज। अब आप जिनको अगर 1.1 नहीं आ रही थी, अब इस टेबल को यूज करके आप 1.1 दोबारा रिवाइज करके देखना, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो कल ना मैंने आपका ऑरल टेस्ट लेना है एक्सरसाइज 1.1 का। क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ये टेबल अच्छी तरह से करना है। कल मैंने 1.1 का टेस्ट लेना है बेटा, आपका ऑरल टेस्ट इसी क्लास में होएगा। तो जो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी अपनी बुक में चेक करो आप। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, सिंपल एडिशन है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में, कर लोगे आप? चेक करो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पे 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल एडिशन है। क्या करोगे आप, मीटर, ये तो आपको लिखा हुआ है, गिवन है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऐड कर दो। 5 + 7 कितना आ जाएगा 12, 2 1 कैरी, 2 में 1 ऐड किए कितना आ जाएगा 3। बस एक चीज याद रखना इसमें, अ, जो इसका कैरी है वो सेंटीमीटर में ही रहेगा, सेंटीमीटर का कैरी आगे मीटर में नहीं जाएगा। क्लियर है, मतलब जैसे हम कर देते हैं ना, अगर यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 13 आता, हम कैरी मीटर्स में कर देते हैं, ऐसे नहीं, मतलब आप अलग अलग ऐड करोगे 2 पार्ट्स में। ये सेंटीमीटर वाला पार्ट आप अलग ऐड करोगे, मीटर वाला पार्ट आप अलग ऐड करोगे, ठीक है। जो कैरी आप आगे लिखते हो वो आगे नहीं लिखना, आपने यहीं पे लगाना है वो कैरी। ये तो सिंपल ही है, 5 और 7 को ऐड किया 12, 1 कैरी, 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है। 8 और 6 14, 4 1 कैरी करोगे कितना आ जाएगा 10। इसमें भी नहीं है कैरी, इसमें भी नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सिंपल इसको ऐड कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं है। डी पार्ट देखो, डी पार्ट में इन्होंने आपको दिया नहीं है लिख के, आपने खुद लिखना है, बस ये चीज है। कैसे दिया हुआ है मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बता देती हूँ। आपको ऐसे दिया हुआ है डी पार्ट, 17 किलोमीटर 60 मीटर एंड 8 किलोमीटर टू 46 मीटर, ठीक है। पहले किलोमीटर्स लिखो फिर मीटर्स लिखो। किलोमीटर्स वाले यूनिट आप किलोमीटर्स के नीचे ही लिखोगे, मिक्स नहीं करना कि किलोमीटर को बीच में मीटर में मिक्स कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। जो मीटर वाले यूनिट्स है आप मीटर में ही लिखोगे, ठीक है। अब अलग अलग ऐड करना है, बस ये चीज देख लो, आपके पास 2 अलग अलग क्वेश्चंस है, ये वाला पार्ट आपका अलग है, इसका कैरी आगे इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट डिफरेंट है, बस ये चीज याद रख लो, इसका कैरी इसी में रहेगा, इसका कैरी इसी में रहेगा, इसका कैरी आप आगे पास नहीं करोगे। सिंपल ऐड कर लो, 6 + 0 4। अब देखो 6 + 4 10, ये मैंने 10 यहीं पे लगाया है, 10 का 1 कैरी नहीं किया, मतलब मीटर्स मीटर्स में ही ऐड होंगे, किलोमीटर्स किलोमीटर्स में ही ऐड होंगे। तो
8 और 7 कितने हो गए? 15, 1, 2। तो मेरे पास कितना आ गया? 25 किलोमीटर 106 मीटर। क्लियर? चेक कर लो एक बार। ठीक है बेटा, आप फर्स्ट क्वेश्चन सारा ट्राई कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, फर्स्ट कल वाली क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन की। और प्लस आपका ओरल टेस्ट है कन्वर्जन का, आपने टेबल लर्न करना है और कन्वर्जन का टेस्ट देना है। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं बेटा, देन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास।